एक रामायण की गजब की पात्र है। हमारे यहां कवियों ने कहा, महाराज जब कुमार भरत हनुमान जी को बाणों से मार दिए राक्षस समझकर, पहाड़ लेके राम करते हुए जो ही नीचे आ रहे थे, आप देख लेना, सूक्ष्मता से पढ़ना, आज कवि को भी, रामायण को भी, रामचरितमानस को भी, पहाड़ नीचे नहीं गिरा है, पहाड़ वहीं भरत ने अपने शक्तियों से रोक दिया, क्योंकि उसमें औषधि है और अयोध्या का भी नुकसान हो सकता था केवल, और फिर वही स्थिर है पहाड़। ये समाचार जब जागृत हुए तो कहे कि अरे लक्ष्मण का प्राण संकट में है, सूर्योदय के पूर्व मुझे लेकर के पहुंचना है। तो ये समाचार पूरे अवध में आग की तरह फैल गया और मांडवी आज बहनों के साथ सिंपैथी में, सहानुभूति में, दुखानुभूति में, सारी जो प्रमुख पटरानियां हैं, जो और महामंत्रियों की पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं, मांडवी आदि सब उर्मिला को समझाने के लिए गए हैं, तुम बहुत चिंता मत करना, तुम्हारे तक भी समाचार आ गया होगा, लेकिन तुम धैर्य रखना। तुमने बहुत तेज से खिलखिला के हंसती है, क्यों हंस रही हो? कहा इसे या तो मैं जानती हूं या तो मेरी माँ। तुम्हारी कौन सी माँ? कहा सुमित्रा मैया, मझली माँ, छोटी माँ इसे जानती हैं। क्या जानती है? कहा कोई मूर्छा उर्छा नहीं लगी है, तुम जानते हो? कहा क्या? कहा भैया कितने दयालु हैं, जाते समय आर्य ने कहा था दीन बंधु रे अंतर्यामी। जब ये समाचार भैया को मिला कि मेरा लाल 14 बरस तक सोएगा ही नहीं, तो जान बूझ करके शक्ति लगवाए हैं, कुछ देर जो सो लेगा, इसलिए उनकी इच्छा से ही सो रहा है। कहा लगता है पागल हो गई है प्रेम में। कहा तुम लोग कैसी बातें करते हो? अभी मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि सूर्य जब उगेगा तो हमारे पति जी मर जाएंगे। अरे वो किस वंश के हैं? कहा सूर्य वंश के। कहा कोई भी बाप अपने वंश को कभी बुझाता है? अगर उनके प्राण संकट में रहेंगे, मैं कहती हूं सूर्योदय ही नहीं होगा, सूर्य ही नहीं होगा। और तीसरी बात मैं बता दूं, कहा क्या तुम लोग इतनी कथा सुनते हो, ठाकुर जी का जन्म हो गया है, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अवध तजे तन नहीं संसारा, जननी जन्म भूमि को कह सकत अवध कर भागु। बाबा ने कितनी चौपाइयां डाली अवध के लिए, आपका जन्म अवध में हुआ है। अभी आप बता रहे थे कि उनको मूर्छा लगी है, भैया उनको सहला रहे हैं और उनका सर भैया के गोदी में है, और जिसका सर चाहे मूर्छा अवस्था में चाहे जिंदा अवस्था में ठाकुर के गोदी में होगा, उसका कौन दुनिया का व्यक्ति बाल बांका कर सकता है? इतना भी नहीं। इसलिए उर्मिला भी गजब की है।